ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा चक्र लगा रहे थे चारों तरफ और पूछ रहे हैं कि चित्र से प्यार है कि चरित्र से प्यार है। केवल अगर फोटो लगा दिया जाए एप्पल का, एप्पल के फोटो से थोड़ी आपको स्वाद मिल जाएगा। सही में एप्पल मिल जाएगा खाने के लिए तब तो मिलेगा ना। तो केवल चित्र तो किसी का भी है, लेकिन जब तक उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कैसे प्यार करेंगे। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में थे, कोई नहीं जाना, लेकिन जब ब्रह्मा बने, ब्रह्मा संपूर्ण रीति से स्वाहा किए अपने आप को, तब तो उनसे प्यार हुआ सारे विश्व की आत्माओं को। तो यहाँ भी बाबा कहता चरित्र से प्यार करो। शिव बाबा का भी चरित्र तो ब्रह्मा बाबा का भी चरित्र। तो बाबा कहता है कि बच्चे कदम पे कदम रखो। जो भी बाबा हर चीज करके दिखलाया बाबा, कहाँ कैसे निर्णय लेना है, कहाँ परखना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना, हर चीज वो करके दिखाया है। अगर आप उनके जीवन कहानी को चेक करेंगे ना तो कभी भी मुरझाएंगे नहीं, हर बात का समाधान निकलेगा। संकल्प भी, उमंग भी और लक्ष्य भी है। बाकी और क्या चाहिए। बाबा का प्यार है, प्यार में क्या क्या, चरित्र से प्यार है तो उसमें क्या क्या आया। संकल्प भी उनका पावरफुल था, उमंग उत्साह भी था। कितना बूढ़ा थे वो और फिर भी कभी हारे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कम उम्र के नहीं करने का मन कर रहा, कुछ नहीं करने का मन कर रहा, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ आ जाता है अंदर में। लेकिन ब्रह्मा बाबा को कोई भी नहीं देखा मुरझाए हुए, सदा उमंग उत्साह में रहे। उनका हर संकल्प दृढ़ता वाला था, उनका हर संकल्प पावरफुल था और लक्ष्य तो सदा एक ही था उनका, मैं तो कृष्ण बनूंगा, मैं तो कृष्ण। नाचता था बाबा, इतना साल का बूढ़ा और नाचता था और खुशी से बोलता था हम तो अभी बच्चे हैं, कार्य करता था। बाकी और क्या चाहिए, यही दोनों तो चाहिए, उमंग उत्साह और संकल्प हमारा पावरफुल, लक्ष्य हमारा पावरफुल। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों को पक्का किया जाता है। चारों ही कोना, कोई भी चौकी हो, अगर एक कोना भी ऊपर नीचे थोड़ा सा, चारों कोना बना हुआ है, कोई भी चौकी का चारों बना हुआ है उसका पैर, लेकिन हल्का सा भी ऊपर नीचे कैसे टेबल हिलने लगता है। तो उसी तरह अगर हमारा चारों ही सब्जेक्ट पावरफुल है तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है हमें आगे बढ़ने से। ज्ञान भी अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं, पूरी तरह से। योग भी हमारा परमात्मा के साथ लग रहा है, सारा रिश्ता परमात्मा के साथ है। धारणा भी एकदम पावरफुल है, धारणा भी किसी को देख कर नहीं, श्रीमत के अनुसार धारणा। और उसके बाद सेवा भी पावरफुल है, कोई भी चीज़ की चाहना नहीं, केवल हम सेवा कर रहे हैं। बाबा कह दिया है कि बच्चे सबको लेके चलो तो लेके चलना है, कोई स्वार्थ नहीं। तो जब इस ढंग से चारों सब्जेक्ट मजबूत रहेगा तो फिर क्या चाहिए, फिर सफलता तो हुआ पड़ा है। तो पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना चाहिए। 3 कोना पक्का है, एक कोना पक्का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जिसके कारण टेबल हिल रहा है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। संकल्प भी है, उमंग भी है और लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना, हर एक कहता है ना बाप समान बनना है। कोई ये नहीं कहता बाप से थोड़ा सा कम बननी, नहीं, समान ही बनना है। अच्छी बात है, बाबा भी बोलता है एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। आज बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा भी नहीं, आज बाबा कह रहा संकल्प, उमंग और लक्ष्य, और चौथा है दृढ़ता। तो संकल्प भी कर रहे हैं हम लोग, बाबा ये करना चाहते हैं, बाबा ऐसा करना चाहते, सब हैं। उमंग भी दिखाते, मन का उमंग भी दिखाते हैं कि कर लेंगे, लक्ष्य भी ले रहे, लेकिन दृढ़ता नहीं रहता। आज बोलते ना कि करना है ऐसे, आज कर लेना है, लेकिन फिर कुछ कारण से दृढ़ता टूट जाता है, पूरी तरह से दृढ़ नहीं रहते। जो संकल्प करते हैं ढीला हो जाता है। तो संकल्प लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में आपको आप लोग कहते बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। अब ढीला कैसे कर देती है, एक उदाहरण है। आपको जैसे पहले से बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, अचानक बोल दिया जाए आधा खाएंगे, तो शरीर क्या है, पूरी तरह से आपको ऐसा दिखाएगा ना कि हम तो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं।
तुम तो खाना खिला ही नहीं रहे हो उनको, जबकि आधा खाना खिला रहे हो उसको। इतना भी क्या कमजोरी, एक दिन भी आप नहीं कीजिए ना तो शाम तक बोलते जाएगा, एकदम इतना पेट बोलेगा ना, कमज़ोर हो गए हम, कमज़ोर हो गए, तुम तो खिला ही नहीं रही है। और फिर सोचते नहीं सही में कमज़ोर हो गए, दृढ़ता टूट जाता है, फिर खाने लग जाते हैं। तो उसी तरह हर बात की दृढ़ता होनी चाहिए कि हमको करना है। दृढ़ता उसको कहा था, मर जाएं मिट जाएं लेकिन जो संकल्प किए उसको पूरा करेंगे, ये है दृढ़ता। झुकना पड़े, जीते जी मरना भी पड़े, अपने को मोड़ना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस यही शब्द याद रख ले, प्राण जाए पर वचन न जाए। संकल्प टूटता है ना, कहीं जाते हैं तो संकल्प टूट जाता है। तो बाबा कहता है जीते जी मरना भी पड़ जाए, मर जाओ लेकिन संकल्प ना टूटे, अपने को मोड़ना भी पड़े, झुकाना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, कुछ सुनना भी पड़ जाए। आखिर हुआ ना, जब बाबा के ज्ञान में आए कितना कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ आया पेपर, लेकिन बोले करना है तो करना भगवान के प्यार में, और करते चले गए। आज जो भी धारणा हुआ है हुआ ना, तो अब अगर अभी जो बाकी है धारणा उसको भी करने में क्या कमजोरी। लेकिन क्या होता है ना कि जिस समय कर शुरुआत किए थे उस समय कुछ ना कुछ दुख का फीलिंग था, मन अशांत था, इसीलिए दृढ़ता आ गया था। लेकिन अब क्या है ना, बाबा के प्यार में चलते चलते थोड़ा ढीले हो जाते, बाबा की गोद में है, सब ठीक है, वो ढीलापन आ गया है, और उस ढीलापन में हमारे संकल्प में दृढ़ता समाप्त हो गया, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहता है संकल्प नहीं जाए, ऐसा पहले प्रतिज्ञा करो। और भी बहुत सारा दृढ़ता है, क्योंकि देखिए अभी से बाबा इसलिए तैयारी करा रहा है ना, आने वाले समय के लिए। आने वाला समय बहुत भारी होगा, उस समय फिर रोएंगे चिल्लाएंगे, बाबा भी कुछ नहीं करेगा, अभी से ही कर लेना है। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बताता था, इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं, इतना मिर्ची खाना पड़ेगा, इतना पानी पानी एकदम थोड़ा सा मिलेगा और मिर्ची इतना मिलेगा, डरोगे तो नहीं। तो बोलते थे बच्चे नहीं डरेंगे बाबा, मतलब कहने का मतलब कि महिमा थोड़ा सा मिलेगा और निंदा बहुत मिल जाएगा, गालियाँ बहुत मिलेंगी, सहन कर पाओगे, कोई तुम्हारा बनकर नहीं चलेगा, सब तुमको छोड़ देगा, तुमको अकेले चलना पड़ेगा, कोई एक आग चलेगा साथ में, चल पाओगे। यही हुआ कि पानी इतना मिलेगा, मिर्ची इतना मिलेगा। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं, आँख के सामने रख देते, देखो इतना पानी और इतना मिर्ची खा पाओगे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे कि देखते हैं कितना दृढ़ता है। हाँ बाबा हम कर लेंगे बाबा। दादियों का क्या है कि जब मुरली सुनने एक बार जाती थी, दूर में था, बस से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, सबको चोट लगा था, हाथ में पैर में सबको। डॉक्टर बोला दर्द तो नहीं हो रहा, नहीं हम तो फरिश्ते, हमें दर्द नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा है, आप इलाज करो, इंजेक्शन लगाओ, हमें कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे, दादियाँ जो थी, दादी गुलजार लोग सब थी, और इतना दृढ़ता था, बाबा पे विश्वास था। आज तो देखिए कितना बच्चे चिल्लाने लग जाते, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, माथा पूरा घर को माथे पे चढ़ा लेते हैं। तो चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, संकल्प की आंख ना हिले, संकल्प की आंख ना हिले, बाबा पे विश्वास ना टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना इसलिए दिखाया गया एक एग्जाम्पल। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के लिए, दुनिया में जीने के लिए सब मिलेगा। आप भी तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका संकल्प में दृढ़ता आया है। अगर आज आप कोई संकल्प कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ पूरा करना है, तो क्या कर पाते हो? उस समय तो छोटे बच्चे थे, उन लोग बोल दिए हाँ कर लिए, लेकिन बच्चों का कोई ये नहीं रहता है बच्चों में, आज बोले कल नहीं। लेकिन आज तो आप बड़े हो गए ना ज्ञान में, अब ज्ञान में आने के बाद क्या दृढ़ता रहेगा कि टूट जाएगा? अरे परिवार में गए क्या करे, सुनना पड़ता है ना, तो खान पान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ये दृढ़ता कहाँ है? ये दृढ़ता कहाँ है? बाबा कहता संपूर्ण दृढ़ता,
दृढ़ता लाना है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है कि कम है, पूरा है ना कि बाप समान बनना है, तो बनना है नहीं बनना ही है, बोलो बनना है नहीं बनना ही है तुम सबको बाप समान। अच्छा, इसमें हाथ तो हिला दो। अब बाबा पूछता है कि आप बनना ही है कि बनना है? बनना ही है, तो हाथ तो हिलाओ कि हाँ बाबा बनना ही है। तो आज से दृढ़ता हिलेगा, कुछ भी हो जाए बाबा से प्रतिज्ञा करें कि जो भी हम धारणा कर रहे हैं वो नहीं टूटेगा, मरते दम तक प्राण जाए पर वचन ना जाए। पक्का वचन ना, पक्का ना? तो बाबा कहता है कि अच्छा है। तो बाबा कहता है सभी हाथ ऊंचा करके बाबा को दिखाओ कि हमें बनना ही है। बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा को तो आप खुश कर देते हो, लेकिन करके दिखाओगे तभी बाप दादा खुश होगा। ये नहीं कि केवल हाथ उठाने से, करते हुए आगे बढ़ना है। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों को बताते हैं कि बच्चे बाप के कदम पे कदम रखो। अभी तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो, फॉलो करना नहीं आता है बाबा को, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना नहीं आता है। बाबा कहता है एक अंधा भी है ना, अगर उसको आवाज किया जाए ना तो लकड़ी के सहारे वो चल चल के पहुंच जाएगा मंजिल पर। तो तुम तो त्रिनेत्री हो, 3-3 आंख मिला है तो भी नहीं चल सकते हो, 2 आंख तो ये मिला है। दुनिया का हालत आप देख रहे हैं ना, त्रिनेत्री का मतलब क्या हुआ? ये दोनों आंख और एक तीसरा नेत्र ज्ञान का, ये दोनों आंखों से आप दुख भी देख रहे हैं, कलयुगी संस्कारों को देख रहे हैं। कोई भी रिश्ता सही नहीं है, कोई भी रिश्ता सही नहीं है आज के डेट में। सब एक दूसरे से क्या कर रहा है कि इतना कमजोर हो चुका है ना कि मांगने के लिए आप एक दूसरे का खून भी कर दे रहे हैं। तो दुख तो देख रहे हैं कलयुगी दुनिया का। उसके बाद कब मौत का ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए और क्या जन्म मिलेगा कुछ भी नहीं पता है। और तीसरा नेत्र जो ज्ञान का मिला ना, उससे आप क्लियर देख रहे हैं कि बाबा हमें क्या देने आया है, क्या सिखाने आया है। तो त्रिनेत्री तो बना दिया बाबा। तो बड़ी बात लगती है क्या फॉलो करना? फॉलो करना बड़ी बात तो नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। कोई बालू में चला है और चला है तो उसका पैर का निशान बन चुका है, कहाँ गया खोजने की ज़रूरत ही नहीं, चलो कदम पे कदम रखते चले जाए। उसी तरह ब्रह्मा बाबा ना अपना कदम का निशान बना चुका है, क्या किया कैसे किया, बस हमें उस पर पैर रखना है। तो बोलो बड़ी बात है कि छोटी बात है? बहुत छोटी बात है चलना, है नहीं लेकिन हो जाती है नहीं बड़ी बात, लेकिन हो तो जाता है ना। परिस्थिति आता है, क्या करें कैसे करें किससे पूछें, आ जाता है। अब यही ख़त्म करना है, कोई भी बात बड़ा नहीं, बड़े तो हम हैं। तो बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी जाते हैं तो गृहस्थियों के पास भी जाते हैं। ये नहीं सोचना है कि गृहस्थियों के पास बाबा नहीं जाता है। कोई बोल सकता है बाबा नहीं आते हैं? आते हैं, हर वक्त आते हैं बाबा। जब 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 पुकारा गया बाबा को, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता बाबा का कि मेरे पास नहीं आया। मदद बाबा का तुरंत मिलता है, तुरंत, सेकंड भी नहीं लगता है। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तक ब्रह्मा बाबा के चित्र तो बहुत रखे हुए हैं, सभी चित्र लगा कर रखते अपने अपने घरों में। तो बाप दादा बुलाएंगे तो आएगा नहीं, सभी अपने अपने घर में बाबा का चित्र लगा चुके हैं, चाहे अव्यक्त बाबा के चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ जहाँ चित्र के चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है चित्र लगाना, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देखकर चरित्र याद करो, चित्र याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा को देखकर ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना कि यही मेरे लिए, उनके चरित्र को देखो, वो ऐसा क्या करके गए। वो तो साधारण एक दादा लेखराज के रूप में थे, एक ज्वेलर्स थे और सब कुछ किए थे, लेकिन ऐसा क्या कर्म कर दिए कि ब्रह्मा बन गए। तो जब हम बच्चे उनके हैं, हम मास्टर ब्रह्मा क्यों नहीं बन सकते? तो बाबा चित्र पे फंसने नहीं बोल रहा है बाबा कि चित्र लगा लिया तो चलो ठीक किया, चलो पिता है ना हमारा, प्रजा पिता है, लगा लिए, लेकिन उनके चरित्रों को देखो। तो सिर्फ चित्र ही देखते रहते हो। बहुत बच्चे हैं योग में बैठे न, चित्र को देख रहे क्या बातचीत कर रहे हैं कुछ पता नहीं। बातचीत करना है उनसे
कि अंदर में मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, तूफान, उनको समर्पण करना है, उससे समाधान लेना है। साइलेंस में रख कर बातचीत करेंगे, बाबा का टचिंग आएगा। चित्र को देखकर प्रेरणा मिलती है कि ब्रह्मा बाबा करके कुछ तो गया है, हमें भी करना है। लेकिन चिंतन मनन करो, जब याद में बैठती हो, बाबा को देखते हो, तो ज्ञान के अनुसार चिंतन करना है कि ऐसा क्या किया बाबा, हमको भी वैसा करना है। तो बाप दादा और कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक ही शब्द में कहते, फॉलो करो बस। केवल देखो मत, बाबा के चित्र को देखो मत, फॉलो करो, उनके चित्र चरित्र से सीखो। सोचो नहीं ज़्यादा, प्लान बनाओ। सोचते रहते हो कैसे आगे, वो कैसे आगे निकल गया, हम क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं, आखिर क्या है उसमें। बाबा तो केवल उसी को साथ देता, हमको तो साथ ही नहीं देता। ये सोच में आपका चला जा रहा है, सोच में चला जा रहा है। तो बाबा कहता प्लान बनाओ, हम उसको पूरा करवा देंगे, तुम प्लान बनाओ। तो यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा करे, वैसा नहीं ऐसा नहीं, ये सब भी नहीं सोचना है। वो नहीं वो करे, ये सब नहीं, कौन क्या कर रहा छोड़ो। तुम सोचो कि तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारा जितना है उसके अनुसार बाबा को समर्पण करके आप अगर प्लान बनाएंगे तो बाबा उसको ज़रूर पूरा करेगा। अंदर में प्लान बनाते ना, इतने लोग बैठे, इतना अच्छा से ज्ञान सुना, शुरू से चल रहा था, पूरा तो करवा रहा है बाबा, बहुत अच्छे से करवा रहा है। कभी सोचे नहीं थे वो चीज़ बाबा करवा रहा है, सोचते थे कि ऐसा ऐसा हो, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं हम लोग। तो आगे क्यों नहीं और आगे करना है। जो बाप ने किया कॉपी करो बस। ब्रह्मा बाबा एक से स्टार्ट किया ना, एक से स्टार्ट किया, और कितने पूरे विश्व में आज फैल गया उनका। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। वो भी एक गृहस्थी, हम भी एक गृहस्थी, नशा चढ़ा ले, वो भी नंबर 1 गया तो हम भी उसके पिछाड़ी में नंबर 1 जाएंगे, नशा चढ़ा ले। तो यहाँ जो पाठशाला चल रहा, बोलते हैं ना पाठशाला, बीके पाठशाला गृहस्थियों के लिए, समर्पित के लिए सेंटर है, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी के अनुसार नशा चढ़ाएं। हम ब्रह्मा बाप के लाइन में खड़े हैं, ब्रह्मा बाप नंबर 1 गया, हम भी नंबर 1 की लाइन में खड़े हैं, तो उन्हीं के लाइन में जाएंगे। तो कितना अच्छा लगता है। सतयुग में भी गृहस्थी का मान है, लक्ष्मी नारायण के रूप में, सीताराम के रूप में, त्रेता में भी मान है, और अभी भी हम गृहस्थी हैं। नशा चढ़ा लें, कोई ग्लानि फील नहीं करना है, बाबा समर्पित क्यों नहीं। बहुत बच्चों का ये होता है, बाबा हमको समर्पित क्यों नहीं कर लिया, हम क्यों नहीं कुमारे रहे। ब्रह्मा बाबा को देख लो, बस ख़त्म हो जाएगा। यही है सब चीज़ में फॉलो। तो कॉपी करना नहीं आता है क्या, केवल रोते रहते हो, रोते रहते हो, ये नहीं दिया बाबा, वो नहीं दिया। अरे जो दिया उसकी तो महिमा गा लो कि तुम कौन हो। तो आजकल तो साइंस ने भी फोटो कॉपी की मशीनें निकाल लिया, तुम्हारी मशीनें अभी तक नहीं बनी है। मशीन बना लो कॉपी करने का, बाबा को कॉपी किए, फिर हमें कोई और देखकर कॉपी करना शुरू करेगा। उमंग उत्साह से जब हम आगे बढ़ेंगे, हंसता मुस्कुराता चेहरा देखेगा लोग, तो नहीं कॉपी करेगा, आखिर ऐसा क्या किया इन लोग। तो ऐसा हम लोग को भी बन जाना है। तो बाबा कहता है यहाँ फोटो कॉपी हो ना। फोटो कॉपी किसके हम लोग हैं, ब्रह्मा बाबा के। तो हमें देखकर कोई और सीखेगा। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हो, भल रखो, कोई हर्जा नहीं है, प्रजापिता है ना, रखो, अच्छी तरह से रखो, एकदम बढ़ा कर रखो, बहुत सुंदरता से सजा कर रखो, बड़े बड़े रखो। लेकिन फोटो कॉपी तुमको बनना है, तुमको भी फोटो कॉपी बनना है, केवल फोटो रखना नहीं है। तो चित्र में फंसेंगे क्या आज से, चित्र में नहीं फंसना। भल रखो, बाबा बोल रहा कि भल रखो, लेकिन चरित्र को फॉलो करो और अपने आप को फोटो कॉपी बना लो कि तुम्हारा यूज किया जा सके। ओम शांति।